क्या आपको भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम है? दोस्तों, आप सभी का मेरे पे जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से रिगार्ड। और वैसे तो जो आज का टॉपिक है, इसकी जो रूटीन में हमारी वारी जो आनी थी, वो लगभग मिनिमम टू मिनिमम में मैं अगर लगा के चलूँ तो 15 से 20 टॉपिक्स के बाद हमने इस टॉपिक को, आज के टॉपिक को कवर करना था। बट मेरे को मेरे भाइयों के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे, कि डॉक्टर साहब आप नाइट फॉल के बारे में हमें बताइए। तो मैंने ये जो टॉपिक है इसीलिए अब इस वीडियो में कवर किया कि आप सभी की डिमांड थी कि आपको नाइटफॉल के बारे में बताया जाए। और बात भी सही है कि आज का जो यूथ है वो नाइटफॉल की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। और ये प्रॉब्लम है भी ऐसी कि जो जब एक मेल को शुरू हो जाती है तो वो उसे सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा हार्म करती है। दोस्तों, नाइटफॉल, नॉकटर्नल इमिशन, स्वप्न दोष, सुपन दोष, ये सभी एक ही चीज़ है। नाइटफॉल का मतलब कि जब कोई भी मेल, कोई भी लड़का रात को सो रहा है और सोते समय जब वो कोई सपना ऐसा देखता है जिसमें वो किसी लड़की के साथ इंटरकोर्स कर रहा है, तो जब इंटरकोर्स के टाइम पे सपने में उसका डिस्चार्ज होता है, तो वो जो डिस्चार्ज है जब वो एक्चुअल में भी उसे हो जाए और उसे या तो उसी समय उसकी जाग खुलने पे पता चले कि उसका जो स्पर्म्स है वो रिलीज़ हो गए, स्पर्म जो है वो डिस्चार्ज हो गए, या जब वो सुबह उठे तो उसे पता चले अपने कपड़े गंदे देखकर कि रात को कुछ में भी उसके साथ ऐसा हुआ। या कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब ऐसा कोई भी लड़का सुबह उठता है तो उसको याद होता है कि उसने रात को क्या सपना देखा और उसका कब डिस्चार्ज हुआ। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं नाइटफॉल। ऐसी बहुत सी मिथ्स हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जो टेस्टिस हैं वो एक घड़े की तरह है, जब घड़ा भर जाता है तो पानी गिर जाता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि अगर किसी को नाइटफॉल की प्रॉब्लम है तो क्या नाइटफॉल के बाद उसको सेक्सुअल वीकनेस होती है या नहीं होती। तो अगर नाइटफॉल के बाद किसी को सेक्सुअल वीकनेस फील होती है, किसी को बॉडी की वीकनेस फील होती है, तो हम इसको एज अ डिजीज़ ही मानेंगे। तो फिर मैं वो घड़े वाली जो पैथी है उसको सरासर गलत समझता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं 18-19 साल की एज से लड़के आते हैं नाइटफॉल की प्रॉब्लम्स लेके, हाँ, मैं उनको ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर महीने 1.5 महीने में एक बार अगर किसी को नाइटफॉल होता है तो वो नॉर्मल है। बट अगर नाइटफॉल की प्रॉब्लम हफ्ते में 2 से 3 बार होना शुरू हो जाए या जब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, तो ऐसे भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो एक एक रात में जिनको 3-3, 4-4 बार नाइटफॉल हो जाता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जरा सा वो दोपहर को थोड़ी देर के लिए सोते हैं तो उनको उस टाइम पे भी नाइटफॉल हो जाता है। तो ये एक अलार्मिंग साइन है उन सभी लड़कों के लिए जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज़ें आने वाले टाइम में उनको सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। और सेक्सुअली कैसे अफेक्ट करेंगी? नाइटफॉल जो है वो स्पर्म्स को भी कम करता है। नाइटफॉल के कारण एक जो मेल है उसको दांत की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है, क्योंकि नाइटफॉल और दांत आपस में इंटर रिलेटेड है। जिसको नाइटफॉल की प्रॉब्लम है उसका पेनिस का अगर साइज़ बड़ा है पहले, तो वो श्रिंकेज भी उसकी हो सकती है, मतलब पेनिस का साइज़ श्रिंक भी कर सकता है।
जिस पेशेंट को या जिस पर्सन को, जिस मेल को, जिस लड़के को नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, उसकी टाइमिंग को भी अफेक्ट पड़ सकता है, जिसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो नाइटफॉल ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको हर तरफ से सेक्सुअली डाउन करती है। और तो और नाइटफॉल के कारण जो हम खाते पीते हैं वो भी प्रॉपरली हमारे शरीर को नहीं लगता, क्योंकि नाइटफॉल जो है वो लिवर की प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट होता है। तो स्पेशली मेरा ऐसे लड़कों को यही एक मैसेज है आज के टॉपिक के थ्रू कि अगर आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो उसमें बिल्कुल भी अनगैली नहीं करने, इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में मैरिज के बाद आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं, घर में बच्चों की शादी के बाद कमी रह सकती है। तो इस कारण आप मेल इनफर्टिलिटी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। बाकी रही बात कि नाइटफॉल के केसेस में हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि नाइटफॉल में कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। नाइटफॉल जो है वो हीट का एक सिम्टम है, तो सबसे पहले क्या है, हमें गर्म तहसीर वाली चीज़ें खानी कम करनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हो गए, छुहारे हो गए, ऐसी चीज़ें जो है पंजीरी टाइप हो गई, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेंगी जिनको नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, सभी को नहीं। नाइटफॉल के पेशेंट को रात को सोने से पहले दूध का सेवन बंद करना चाहिए, रात को सोते टाइम दूध नहीं पीना चाहिए। खट्टी और तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, सोने से पहले हमें किसी अच्छी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना चाहिए, या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं सोने से पहले। और सोने से पहले हमें कम से कम सोने से आधा पौना घंटा पहले अपने जो मोबाइल्स हैं उनको स्विच ऑफ करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मैं क्या देख रहा हूँ कि जितना भी हमारा यूथ है जो ख़राब हो रहा है, जो हमारी ये कमिंग जनरेशन्स हैं वो ख़राब हो रही हैं, वो मोबाइल्स लैपटॉप्स ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। क्योंकि सोशल मीडिया का जहाँ पे बेनिफिट है वहाँ पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो वो लड़के क्या करते हैं, ऐसी वेब सीरीज़ चल पड़ी हैं जिनमें ये सारी चीज़ें खुलेआम दिखाई जा रही हैं, गंदगी परोसी जा रही है हमारी जनरेशन को, जो हमारी जनरेशन्स को इंटरनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही हैं। 12-13 साल की एज से लड़कों को गलत जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो उनको 18-19 साल की एज में मिलनी चाहिए, वो उनको 12-13 साल की उम्र में हमारे मोबाइल्स के ज़रिए, लैपटॉप्स के ज़रिए पहुंच रही है, जो हमारी जनरेशन्स को इंटरनली बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, जो हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर सकती हैं। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी ये कहते थे कि मास्टरबेशन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, मास्टरबेशन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो नाइटफॉल भी जो है वो कहीं ना कहीं मास्टरबेशन की ही देन है, क्योंकि मास्टरबेशन के बाद भी जो पेनिस की वेन्स हैं वो वीक होती हैं, और जब पेनिस की वेन्स वीक होती हैं, हमारे लिवर पे जोर पड़ता है, तो वो आगे चल के ये चीज़ें जो क्या है, नाइटफॉल, दांत, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फिर परोसती हैं। तो बीइंग एन इनफर्टिलिटी एंड सेक्स एक्सपर्ट, मेरा आप सभी को यही कहना है कि अगर किसी को भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, दांत की प्रॉब्लम है, उन्हें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, टाइम से इन चीज़ों को किसी अच्छे एक्सपर्ट से डिस्कस करें, अपने बड़े भाई से डिस्कस करें, अपने फैमिली में किसी अच्छे जो इस चीज़ का ज्ञाता है उस एक्सपर्ट से डिस्कस करें, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में मिसगाइडेंस ना मिले, क्योंकि मिसगाइडेंस के कारण भी बहुत से लड़के जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और इन प्रॉब्लम्स में स्पेशली जो मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हमें कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करें, उसका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट लें। और जाते जाते मेरा आप सभी को यही मैसेज है कि
आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, शेयर करेंगे तभी उस चीज़ का हल होगा। कहीं पे पढ़ा कि बात करने से ही बात बनेगी, तो बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बात कीजिए। अगर बात करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, बट अगर हम बात नहीं करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करेंगे, तो उन चीज़ों का हल हमें नहीं मिलेगा। तो मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप YouTube पे अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो और मैं अपना WhatsApp नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आप मुझे कभी भी WhatsApp पे कॉल कर सकते हैं, WhatsApp पे मैसेजेस कर सकते हैं। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे फेसबुक, ये सारे जो हैंडल्स हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन पे मेरे से कांटेक्ट करिए। और अगर आप और भी किसी प्रॉब्लम को चाहते हैं, मेरे से उनके रिप्लाईज चाहते हैं, या चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करके आपके सामने लेके आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे मेरे से उन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू। ST हॉस्पिटल, नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया। हमारा फोन नंबर है 0991 540 2525।